प्रेरणादायक अभिरुचियों एवं आदतों का विकास करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय मोरपाल, जय मोरपाल, जय मोरपाल, जय काली मां, जय काली मां, जय काली मां। पूरा विश्वास है कि ये टीम जो भी हम आगे चल के हमें अपने दिशा निर्देश जो भी देंगे वो हम अपने माइंड की सुरक्षा के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो इस माइंड का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, परंतु अच्छा को अच्छा बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं फिर से सभी लोगों का हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमको सौभाग्य मिला कि आज हमारे बीच वो उपस्थित हुए और हम लोगों के लिए एक नई दशा को सुरक्षा के रिस्पेक्ट में जो भी देंगे, आपका हर एक शब्द मोरपाल वेलकम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोरपाल माइंस एक अपने आप में नाम ही काफी। 11 जनवरी 1992 को जब मोरपाल अंडरग्राउंड माइन का ओपन हुआ, 2.8 मिलियन टन का प्रोजेक्ट लेकर मोरपाल को बहुत नई ऊंचाइयों को समझकर इसका इनाग्रेशन किया गया। जनवरी 2003 में यहाँ से कोयले का उत्पादन शुरू किया गया, जो कि सीम 7 से शुरू था। 2016 की वो घड़ी थी जब एक मातम का माहौल, एक मायूसी का माहौल हमारे पूरे कामगारों के अंदर छा गया। अब ऐसा लगा कि ये मोरपाल माइन यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। एक आशा की किरण जागी और एक नया उजाला हमको दिखाया गया, और उस उजाले को यहाँ का एक कामगार, जिसको मैं हमेशा तहे दिल से अपने कामगारों को मुबारकबाद देता हूँ, और तहे दिल से हमारे दिल से उनके लिए एक आदर का भाव निकलता है कि जो लक्ष्य पूरे शायद WCL में कभी किसी ने नहीं प्राप्त किया, वो ये मोरपाल की टीम ने प्राप्त करके दिखा दिया। 1188 मीटर स्टोन का ड्राइवेज सीम 7 से सीम 9 में डिपार्टमेंटली विथ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, नो अदर कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंस, सिर्फ डिपार्टमेंटली एक आदमी ने इस अजीमुशान लक्ष्य को मैं अपने टीम मेंबर साहब को बताना चाहता हूं कि ये पूरी मोरपाल की टीम ने प्राप्त किया। सर, पिछले लास्ट 10 इयर्स का जो कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में मोरपाल की टीम ने अभी तक अचीव कर लिया। पिछले 10 साल का हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और आने वाले समय में यकीनन नई ऊंचाइयों को ये मोरपाल टीम
आपके आशीर्वाद से जरूर अचीव करेगी। और जो कंपनी हमसे अपेक्षा रखती है उसमें हम जरूर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में 18 अगस्त 2016 को लिफ्टिंग शुरू की गई थी और 30/11/2018 को हमने 1188 मीटर का एक नामुमकिन सा दिखने वाले लक्ष्य को हमारे जांबाज शेरों ने प्राप्त कर लिया। ईश्वर की असीम कृपा रही कि इतना बड़ा ड्राइवेज, और अभी भी जो हम काम कर रहे हैं सर, लास्ट 4 इयर्स में हमारा एक्सीडेंट लगभग 0 था। ये 2020 में हमारी 2 रिपोर्टेबल इंजरी हुई, लेकिन हम पूरा मोरपार परिवार ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और ये कामना करता है कि ईश्वर अपनी मेहरबानी इसी तरह आने वाले समय के लिए भी हमारे मोरपार के लिए बना के रखना। तो लास्ट 4 इयर्स में देखेंगे तो सिर्फ 2 रिपोर्टेबल इंजरी है, बाकी हमारा एक्सीडेंट पूरा 0 है। समय की नजाकत को समझते हुए मैं पुनः अपने पूरे टीम जो यहाँ पर हमारे लिए एक गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरे मोरपार परिवार के एक एक व्यक्ति की तरफ से आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। करने के लिए आ गई है। सबसे पहले वो जगह का निरीक्षण कर रहे हैं कि वहां की चाल वाल ठीक है कि नहीं। इसके बाद अब पर्सन की मनस्थिति को देख रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, और उसकी एबीसी को चेक किया जा रहा है, उसकी एबीसी चालू है कि नहीं, एयरवे ब्रेकिंग ये सब देखा जा रहा है। अब उन्होंने अपने टीम को आने की सूचना दे दी है और अब टीम पूरी जोरों शोर से लग गई है। इनका मुख्य उद्देश्य हमारे खदान में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ एक रेस्क्यू रूम है और यहाँ पूरा सेटअप है, तो किसी भी विषम परिस्थिति में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी हमारी रेस्क्यू टीम लगी रहती है और वे बहुत यथाशीघ्र इस पेशेंट को रेस्क्यू करके ले आएंगे। अगर लोग पूरी रेस्क्यू करके उसको स्ट्रेचर से निकाल रहे हैं, उसमें उन्होंने मैक्समैन का रेस्क्यू उस पर लगा दिया है। यहाँ के लिए बहुत ही जांबाज रेस्क्यू टीम है और इन रेस्क्यू मेंबरान पे हमें गर्व है कि ऐसे मेंबर हमारे मोरपार खदान में है। उनकी जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। अब वे हाइड्रोमीटर से वहाँ का स्थिति को देख रहे हैं कि वहाँ की वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितनी है, आखिर तो व्यक्ति क्यों गिरा, क्या है वहाँ की। फसल को लेकर आ गई है और वे लोग हॉस्पिटल स्टाफ, मतलब डिस्पेंसरी जो हमारे कोली डिस्पेंसरी है वहां पे वो लोग उसको उतार रहे हैं।
डॉक्टर कहाँ है? आवाज मेरे शेरों, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अब इसके कैप्टन सौमेंद्र जी इस पेशेंट के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि चौड़े नॉर्थ बम में पेशेंट अनकॉन्शियस हाथ मिला, शादी की जांच लगी वहाँ से टीम डाइट लेकर पहुँचे। वहाँ से पेशेंट का आईडी चेक किया, 278 पेशेंट का आईडी था और पल्स उसका जनरली रैपिड पल्स मिल रहा था। हमने हेड टू टो उसका चेकअप किया, नो एक्सटर्नल इंजरी। उसके बाद हमने वहाँ पे गैस की जाँच जिसमें हम O2 3.5% मिला है और O2 30% मिला है और 1% था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं। हमने वहाँ पे हाइग्रोमीटर से वहाँ का रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक किया जिसमें DVT से WBT 27। उसके बाद हमने इन्फॉर्म किया और उसको ऊपर किया। धन्यवाद सौमेंद्र जी, बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम आपकी टीम और आपने किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये शक्ति पखवाड़ा 2021 जिसकी की डेट इसके पूर्व में 3 जनवरी से 18 जनवरी के बीच थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते इस प्रोग्राम को 7 जनवरी को पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये था कि जिस टाइप से कोविड का बढ़ता हुआ प्रकोप है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से रोका गया था उसे। लेकिन क्योंकि ये जो सुरक्षा पखवाड़ा है, सुरक्षा पखवाड़ा एक तरह का त्यौहार है, सुरक्षा त्यौहार है। और ये इस पूरे पखवाड़े में हर माइन का हर कर्मचारी वो इस पूरे 15 दिन सुरक्षा से हर काम करता है, सुरक्षा को पूरी तरह से अपनाता है, जिससे इस 15 दिन में अगर वो पूरी तरह से इसे अपनाता है तो वो 15 दिन के बाद में ये उसकी आदत बन जाती है। इसलिए ये हुआ कि नहीं, इस पखवाड़े को पुनः जैसे ही कोविड का प्रभाव खत्म हुआ तो ये हुआ कि ये इसको पूरा किया जाए। उस बीच में हम लोग 3 तारीख से 7 तारीख तक कुछ माइनों का इंस्पेक्शन हुआ था, 18 माइन का इंस्पेक्शन हुआ था। बची हुई माइनों के इंस्पेक्शन के लिए पुनः डेट निश्चित की गई और 14 से 26 के बीच में इस WCL के सभी माइनों का सेफ्टी वीक इंस्पेक्शन चलते, जो सेफ्टी रिकॉर्ड है यहाँ का, जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर माइन में किसी तरह की कोई घटना नहीं है। ये जरूर है कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर 2 रिपोर्टेबल दिखाई दे रही है। पिछले साल में आपका कोई रिपोर्टेबल भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है, फटल भी नहीं है। तो ये बताता है कि माइन में हम लोग भूमिगत माइन है और उसमें इस ढंग से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं सुपरवाइजर सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें। लोग कभी 8, 10, 12 इस टाइप की पोजीशन रहती थी, जो डाउन होते होते हम लोग 2 आ गए थे। लेकिन पिछले 20 में 4 हुए और 21 में हमारे पास में 6 फेटल हुए, जो कि ये बता रहा है कि हम लोगों का जो WCL का जो फेटल ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग को फिर से ध्यान देने की जरूरत है। और ये जरूर है कि मोरपार का स्टैटिक्स ठीक है, लेकिन इस स्टैटिक्स को मेंटेन किए रहने के लिए हम लोग को वैसी ही सजगता बरकरार रखनी होगी। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। बाड़े को यहाँ पे विराम करते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ की स्टाफ नर्स श्री नीलोफर पठान को निवेदन करूंगा कि वे आके हमें सुरक्षा एवं फर्स्ट एड के बारे में 2 शब्द बताएं। मरीज का पेन कुछ हद तक कम कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को और ज़्यादा क्रिटिकल होने से बचा सकते हैं, या कहीं तक यहाँ तक तो हम लोग कभी कभी उसके डेथ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक फर्स्ट एडर को क्या करना है? सबसे पहले तो एक्सीडेंटल स्पॉट पे जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें, समय बर्बाद ना करें, अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं पूछना है। वहाँ पे पहुँचकर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं पूछना है। उसके बाद अपने आप को शांत रखना है, काम डाउन रखना है और हर हाल में पेशेंट की आवश्यकता को समझ के हमको उसको कंफर्ट और व्यक्तिगत हमने बहुत कुछ सीखा, खास करके सेफ्टी हो या अन्य जीवन के
जो भी पहलू हैं उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा। और हमारा सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसे निरीक्षण दल के कन्वेनर श्री शर्मा साहब आपके बीच मौजूद है। WCL के हमारे साथी श्री पांडे साहब जो काफ़ी अनुभवी हैं, और मैं इसके साथ ही मोरपार के सवेरिया मैनेजर और जो सवेरिया साहब की जो ये यंग टीम है, खास करके रईस खान साहब और सेफ्टी ऑफिसर, इन सभी लोगों ने जो देख करके लग रहा है ये जो आज की तैयारी की गई है रियली काफी काबिले तारीफ है। मोरपार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके ये जो इतना सुंदर प्रांगण है और ये सब जो चीजें हैं, ये गोकुल में भी हो। गोकुल अपने आप में वेकोली की एक बहुत ही बेहतरीन खदान है, बट मोरपार का जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अगर जब हम गोकुल में जाएं तो कर्माकर साहब कृपया उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। बहुत कम खदान ऐसे हैं जहां पिछले विगत कई सालों से कोई भी फैटल एक्सीडेंट नहीं है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके खदान में विगत शायद 4 वर्षों से किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं है। काफी बधाई के पात्र हैं आप लोग, और आप लोगों के बदौलत ही वेकोली को पिछले साल इस साल कोल इंडिया का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार कॉर्पोरेट सेफ्टी अवार्ड से नवाजा गया। ये सब आप लोगों के ही देन है, और आप लोगों के कारण ही कोल इंडिया में वेकोली एक ऐसी कंपनी है जिसे इस साल 8 राष्ट्रपति सुरक्षा पुरस्कार से खदानों का चुना गया है। वेकोली के 8 खदानों को चिन्हित किया गया है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा सुरक्षा पुरस्कार दिया जाएगा। और इन्हीं के साथ सुरक्षा ध्वज को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सुरक्षा। यहाँ जिस तरीके से आप लोगों का सुरक्षा का जो प्रेजेंटेशन रहा है वो काबिले तारीफ है। और इसी दरमियान चूंकि आपकी माइंड बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, और बोलते हैं ना जंगल में मंगल, तो जंगल में दंगल भी होता है और जंगल में मंगल भी होता है। तो आपके पास में दोनों परिस्थितियां हैं। आप लोग यहाँ पे परिस्थितियों से जूझते भी हैं, लोकल कंडीशन से आप लोगों को संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मंगल भावनाएं हैं उनकी वजह से आप लोगों ने इतना अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है और एक इतनी अच्छी टीम बनाई हुई है कि ये इस बात का परिचायक है कि आपका जो सुरक्षा का जो आंकड़ा है, पिछले सालों का सुरक्षा का जो मैं आंकड़ा देख रहा था उसमें कोई फैटल नहीं है, सीरियस नहीं है। 2018 के आसपास में 2 रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मुझे देखने को मिले। तो ये अपने आप में अपनी कहानी स्वयं कहता है, और इतना अच्छा आप लोगों ने सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपनाया है कि काबिले तारीफ है। 4000 लोग जॉब ट्रेनिंग में आए सर, और मोरपार अनुकुमरेड में एक ही है, तो बहुत सारे नए लड़के तो उस समय बनवाए और उनको सिखाना भी एक काम। वो सर नया अपार्टमेंट लैंड हॉस्टल करना था ना, लैंड हॉस्टल। अब लैंड हॉस्टल में प्रधानमंत्री का भी यही करना है सर। निकला था एक मिनट हाँ, पूरी टीम ऐसे आ जाए। उसमें क्या होता था कि जैसे अपन पेशेंट को
लिटाते हैं तो जैसे ब्लैंकेट लिफ्टिंग करना पड़ता था। इसको देखो तो ये इजी है, जैसे उधर कम स्पेस भी लेता है और ये जैसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन। ये जैसे अभी छोटा था ना, ये हो अब जैसे पहले पेशेंट लेटा है तो यहाँ पर से दोनों से अलग हो जाएगा, ऐसे अलग हो जाएगा। यानी इसमें ब्लैंकेट लिफ्टिंग नहीं करना पड़ता, ब्लैंकेट भी जरूरी है। कैसे करते हैं यहाँ रख के पेशेंट को कैसे ब्लैंकेट में लपेटेंगे, चलिए कराइए। नहीं ब्लैंकेट लिफ्टिंग नहीं करना पड़ता, वो जो हम लोग एक साथ जो उठाते हैं, एक साथ जो उठाते हैं चार जब स्पाइनल ब्लैंकेट लिफ्टिंग स्ट्रेट उठाते हैं, इसको लगता है कि वो नीचे पेशेंट जाता है तो फिर इसको यहाँ से कम हाइट का है तो ये इसको अंदर रख देंगे, और ज़्यादा हाइट का तो उसकी वजह से उठा लेंगे और समझ। और एक नंबर व्यवस्था रहता है। किधर रहेगा, लेग किधर रहेगा, पहले एक हाँ इसको जोड़ो, पैर थोड़ा सा लगा दो, इसको लॉक करो। जी ठीक है, चलो बढ़िया, चलो उठा लो। रेडी? अब